हेलो एवरीवन, कैट 2026 के फॉर्म्स आ चुके हैं और 3 या 4 महीने कुछ बच रहे हैं आपके एग्जाम्स में। मैं अगर आपको एक बात बोलूँ कि लेट्स से कैट 2025 का पेपर जो है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे देता हूँ और आप वो पेपर लेकर किसी भी रैंडम संडे को बैठ जाओ और सुबह से वो पेपर आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो करो, जितने क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं करो। शाम तक करो या रात तक करो, आपकी मर्जी है, लेकिन वो पेपर आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। आप देखोगे कि उस अटेम्प्ट में आपके इतने क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, आपके इतने मार्क्स आ जा रहे हैं कि आपकी इजीली 95 परसेंटाइल से ऊपर आ जाएगी, ठीक है। पर्सनली मेरे हिसाब से कैट कोई वैसा एग्जाम नहीं है कि जिसके लिए आपको 1 साल ड्रॉप करके डेडिकेटेड प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। कैट इज़ मोर अबाउट टाइम मैनेजमेंट। जैसे ही मैंने टाइम फैक्टर निकाला कैट के एग्जाम से, आप देखोगे कि आपके अच्छे क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपके अच्छे मार्क्स आने लग जाएंगे। तो देखो, कैट 200 मार्क्स का अगर होता है तो उसमें अपने को 200 में से 200 तो लाने नहीं है, ठीक है। अपने को 60-70 मार्क्स जितना भी आपका टारगेट है, अगर आपको ऑब्वियसली IIM ABC चाहिए तो उसके लिए तो आपको 99 परसेंटाइल लानी पड़ेगी। तो उसके लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन की ज़रूरत है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आपका रेंज 95 to 97 परसेंटाइल के आसपास है तो आई थिंक डुएबल रहना चाहिए। एंड उसके लिए आप अगर फुल टाइम जॉब भी कर रहे हो, उसके साथ भी प्रिपेयर प्रिपेयर करना चाहते हो कैट के एग्ज़ाम के लिए, तो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको 96-97 ये परसेंटाइल लानी है तो अपने को 60 या 70 मार्क्स लाने रहते हैं। 200 मार्क्स में से 200 का पेपर होता है। तो अपने को ये पता रहना चाहिए कि ये जो 60 और 70 मार्क्स है ये आने कहाँ से वाले हैं, कौन से क्वेश्चंस करने से ये 60 to 70 मार्क्स आने वाले हैं, कौन से टॉपिक से आने वाले हैं। ये अगर चीज़ आपको पता रहेगी तो आई थिंक कैट का एग्जाम आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। या तो आपको कैट 2023 का पता ही है, उसमें मैं पढ़ के नहीं गया था, मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी और मेरी 92 परसेंटाइल आ गई थी, बट उस टाइम मेरा कैट या MBA का ऐसा कोई प्लान भी नहीं था। लेकिन अगर मैं उससे 1 साल पहले की बात करूँ, कैट 22 की बात करूँ, तो उसमें अगस्त के टाइम में जब फॉर्म्स रिलीज हुए तो मैंने भी सोचा था कि कैट के लिए प्रिपेयर करूंगा और 3 या 4 महीने का मेरे पास टाइम है तो ठीक ठाक प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। बट ऑब्वियसली मैं अभी फुल टाइम जॉब कर रहा था, तो जब भी आप फुल टाइम जॉब पे होते हो तो आप उतना टाइम नहीं डेडिकेट कर सकते हो। तो मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम थी और मेरे को भी ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मैंने भी चीज़ें ऑनलाइन देखना शुरू की कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑप्शन तो कोचिंग का है ऑब्वियसली। लेकिन जब भी आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो आप उतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप कोचिंग जाके अटेंड कर पाओ, तो कोचिंग वाला ऑप्शन तो मैंने निकाल दिया अपने उससे। फिर मेरे पास एक और ऑप्शन मेरे को मिला कि मैं स्टडी मटेरियल मंगवा लूँ, बुक्स मंगवा लूँ और उससे सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करूँ। तो टाइम का मैंने लिया था, टाइम आपको पता होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो उनकी मैंने स्टडी मटेरियल ले ली थी, बुक्स ले ली थी और वो उन्होंने मेरे घर पे डिलीवर कर दिया। उसके साथ मेरे को उनकी मॉक सीरीज़ हो गई, टेस्ट सीरीज़ हो गई, वो सारी चीज़ें AM कैट की मिल गई थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं ये स्टडी मटेरियल से अपनी फोकस्ड स्टडी या सेल्फ स्टडी स्टार्ट करूँगा और जितना भी टाइम मिल जाए, सुबह मिल जाए, शाम मिल जाए, वीकेंड पे मिल जाए, जो भी मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ वो करने का ट्राई करूँगा। बट मैं पहली बार आता हूँ, मैं कैट का प्रिपेयर नहीं कर पाया था। मैंने अगस्त में स्टार्ट किया और मैंने सितंबर तक किया, 2 महीने मैंने प्रिपेयर किया। लेकिन उसके बाद मेरा कोई बैंकिंग एग्जाम का PO का प्रीलिम्स निकल गया था, तो उसके मेंस के लिए फिर मैं प्रिपेयर करने लग गया था और कैट से फिर मेरा फोकस हट गया था। लेकिन इन 2 महीनों में जो चीज़ें मैंने की वो मैं आपको बता दूंगा और क्या आपको नहीं करना वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपने सुनी होगी कि अगर आपको VRC के सेट सॉल्व करने हैं तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर देना चाहिए। तो भाई ये हम लोगों के लिए वैलिड नहीं है, मतलब ये उन लोगों के लिए वैलिड है जो मतलब पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं या जो फाइनल ईयर में वो तब से प्रिपेयर अगर बंदा करे तो उसके लिए सही है। अपने अगर 4 महीने बाकी हैं उसमें भी अगर आप जॉब कर रहे हो तो न्यूज़पेपर वाली चीज़ पे मत जाओ। हाँ, आपको टाइम मिल रहा है 5-10 मिनट तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन याद रखना कि पढ़ क्यों रहे हो। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा तो मैं उसमें से वोकेबलरी ले पढ़ूंगा, अगर मेरे को कोई न्यू वर्ड्स मिल जा रहे हैं जिसका मीनिंग मेरे को नहीं पता है तो मैं नोट डाउन कर लूंगा। मैंने जो गलती की, मैंने क्या किया कि मैं स्टडी मटेरियल से पढ़ने लग गया। अभी VARC में क्या बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, पहले जंबल्स हो गए और जो भी ग्रामर वामर के टॉपिक्स हो वो सब मैं कॉन्सेप्चुअली पहले पढ़ने लग गया, उसके बाद मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करा। तो इस चीज़ में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। तो मैं बोलता हूँ इंग्लिश तो देखो अपन बचपन से पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आई डोंट थिंक आपको कॉन्सेप्ट में जाने की ज़रूरत है, अपने पास टाइम भी नहीं उतना। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर सकते हो VARC के, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकमेंड करो कि मॉक टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर के VARC के क्वेश्चंस आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। उससे आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगी। इंग्लिश ऐसी चीज़ नहीं है भाई, मतलब इंग्लिश में कभी आपको ऐसा नहीं हो क्वेश्चन मिला और आपको 100% श्योर हो कि यही आंसर होने वाला है। इंग्लिश इज ऑलवेज लाइक कि आपको एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो मिल जाएंगे जो आपको लगे कि हाँ ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। लेकिन जितने क्वेश्चंस आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे आपको एक आइडिया लगेगा कि इन दोनों में से कौन से ऑप्शन सही होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो इंग्लिश की ये बात हो गई। अब बात करते हैं LRDI की और क्वांट्स की। तो देखो, LRDI में डायरेक्ट क्वेश्चंस पे
मत जाना, मतलब देखो LRDI का पहले मैं आप फंडा तो आपको पता ही है, पजल्स होते हैं 4 या 5 पजल होते हैं, उनको आप जितने भी टाइम में आप सॉल्व करो वो करो। लेकिन कुछ पजल्स ऐसे होते हैं जिसके मल्टीपल अप्रोचेस होते हैं, या कोई स्टैंडर्ड पजल हो गया उसका एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, फॉर एग्जांपल वेन डायग्राम हो गए, तो उसके लिए वो थोड़ा आपको अप्रोच पता रहना चाहिए। जैसे भी पढ़ो, लेट से आप बुक से पढ़ रहे हो या आपको कोई यूट्यूब वीडियो मिल गई है, तो यूट्यूब वीडियो से भी आप वो अप्रोच रेफर कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। ज़्यादा टाइम मत डालना कॉन्सेप्ट में या अप्रोच में जाने के लिए, क्वेश्चंस करोगे आपको धीरे धीरे आइडिया लगने लगेगा। अपने को पता ही है आपको 5 सेट होते हैं, आपने 2-3 सेट भी कर लिए तो बहुत है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो कि हाँ भाई आपने क्वेश्चन देखा, आपने सेट पढ़ा, आपको लग जाएगा कि हाँ ये मुझसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैं क्वांट्स की बात करूँ तो देखो क्वांट्स में 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक तो हो गए मैथ्स वाले और एक हो गए नॉन मैथ्स वाले। मैथ में तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपको टॉपिक्स नहीं आते हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप सॉल्व ही नहीं होंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है आपसे। और मैं तो खुद मैथ्स बैकग्राउंड का था, लेकिन मैं टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट किया था। अभी देखो लेकिन सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बोल दूँ तो मैंने जो टॉपिक्स पे फोकस किया था वो था अरिथमेटिक हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ये सारी चीज़ें थी जो भी मेरे को लगता था कि हाँ ये मैंने पहले पढ़ रखा है तो मैं कर लूँगा। और जो मेरे वीक टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गए, तो ये मैंने छोड़ दिया कि भाई ये मैं अभी पढ़ना स्टार्ट भी करूंगा तो मैं, मेरे को पता है कैट का जो क्वेश्चन आने वाला है वो मुझसे नहीं होगा या बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा मेरे को वो करने के लिए। तो उन टॉपिक्स में मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। LCM HCF अगर वो सारे टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है तो उन सारी चीज़ों पे फोकस करो जो आपकी वीक है, जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है नॉन मैथ्स वालों की। अरे भाई साइन थीटा कॉस थीटा वो सारी चीज़ें नहीं पता, तो वो वाले टॉपिक्स आप छोड़ दो। जो आप कंफर्टेबल हो या जिसको आपको देख के लग रहा है कि हाँ ये मेरे को थोड़ा आइडिया है, वो पहले टॉपिक आप पढ़ना स्टार्ट करो, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो मॉक्स। तो मैं हमेशा यही गलती करता था, नॉट जस्ट इन कैट, मैंने गेट में भी यही गलती की, मैं मॉक्स नहीं लगाता। मैं सोचता था पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद मॉक्स लगाना स्टार्ट करूंगा। ये सबसे बड़ी गलती है भाई, ऐसा मत सोचना, आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। आप पहले से ही एक 1 वीक इनटू द प्रिपरेशन, आपने 1 हफ्ते प्रिपेयर किया, उसके बाद आप मॉक लगाने लग जाओ। जो भी लो मैंने तो टाइम का लिया था आपको बता ही दिया। तो उसमें AM कैट का होता था, उसमें अच्छे खासे लोग अटेम्प्ट करते थे, हर वीक पे होता था, हर वीकेंड पे होता था। तो आपको अपने मार्क्स का, अपने परसेंटाइल का भी उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो मॉक आप स्टार्टिंग से ही लगाना स्टार्ट कर दो। मॉक्स दे क्यों रहे हैं हम? मॉक्स ये इसलिए नहीं दे रहे कि मॉक्स में हमारी परसेंटाइल ज़्यादा आ जाए, हम इसलिए दे रहे हैं कि हमें पता चल पाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, हमें किस एरिया पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली एनालिसिस करना है अपना मॉक का। अभी आपने मॉक दे दिया, उसको भूल नहीं जाना, उसके जब भी रिजल्ट्स आते, सॉल्यूशंस आते, वो सॉल्यूशंस देखो। पहली बात तो आप ये देखो कि कौन से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो, कौन से टॉपिक से आपकी सॉल्व हो रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, और आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से के टॉपिक से वो क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस है हाँ कि भाई अगर मेरे को कैट के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन मिल गया तो मैं कर लूंगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ हो गई कि आप जो क्वेश्चंस आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए उसके भी देखने हैं भाई, उसके भी सॉल्यूशन देखना है। ऐसा नहीं कि जो मैंने अटेम्प्ट किया है सिर्फ वही देखना है, जो नहीं कर पाए उसके सॉल्यूशन देखो। उसमें देखो कि सॉल्यूशन देखने से आपको पहली बात तो पता लगेगा कि हाँ ये अगर मैं थोड़ा पढ़ लूंगा तो ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको फोकस करनी है कि जो भी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि हाँ मेरे रेंज में है, उस टॉपिक पे आप फोकस करोगे। वीकनेस भी आपको पता चल जाएगी कि हाँ ये टॉपिक के तो मेरे होने ही नहीं वाले, ये क्वेश्चन आपका आपने सॉल्यूशन देखा, इसका मेरे को कोई भी आइडिया नहीं, ये नहीं होगा, वो टॉपिक्स आपको छोड़ देना है। तो ये 3-4 चीज़ आपको अपने मॉक से निकालनी है, ठीक है। ये आपको जब भी पता चलेगा तो वो वाली चीज़ मैंने बोली ना कि 60-70 मार्क्स आने तो कौन से टॉपिक से आने चाहिए, कौन से क्वेश्चन से आने चाहिए, वो आपको पता रहना चाहिए। इस प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको देखने हैं मॉक से, तो आपको ठीक है एक लेवल का आपको पता चल गया। लेकिन आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो वो 2000 रियल क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन असली में आते हैं। तो भले ही आपसे मॉक वाले कुछ हार्ड नहीं हो पा रहे हो, लेकिन उसी टॉपिक से आप देखोगे कि कैट के एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन शायद आपसे हो रहे हो। तो ये चीज़ भी कर लेना, एटलीस्ट 3 साल के तो जितने भी सेट हैं वो तो आप करके ही जाना है, ठीक है। QA में देखो, मैं आपने टॉपिक्स तो मैंने बता दिया आपको, जो भी आपको सही लग रहा है, अलजेब्रा अच्छा लग रहा है या अरिथमेटिक लग रहा है वो आप पढ़ो, ठीक है। अब मैं क्या करता था कि जब जब भी मैं कॉन्ट्स के टॉपिक्स पढ़ रहा था तो मैं एक पीछे नोट बनाने लगता था कि हाँ इस टॉपिक से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये अगर मेरे को पता रहेगा तो बेसिकली मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा इस टॉपिक के। तो उसी तरह आप फॉर्मूले का नोट बना सकते हो, या कोई कॉन्सेप्ट है तो उसका नोट बना सकते हो, एक समरी टाइप की बेसिकली, ताकि जब आप लास्ट वीक में जाओ या लास्ट मंथ में जाओ तो आपको वापस से वो पूरा टॉपिक पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े। आप वो फॉर्मूला ग्लैंस थ्रू कर सकते हो, उससे आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। बाकी देखो VARC और DLR में कोई रिवीजन ऐसा नहीं होने वाला है, उसमें तो भाई कुछ भी आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई फॉर्मूले नहीं है। तो उसके लिए तो आपकी कंटिन्यूस प्रिपरेशन चलनी चाहिए। QA के लिए वही एक नोट्स टाइप का आप पीछे बना लेना या समरी टाइप की बना लेना। बट अगेन कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।